started dancing in the age of like 12 or 13 and there's a very big reason behind it. Believe me, ये reason सबको बचकाना लगेगा but I started it because of someone. और ये कोई सच्ची में ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है because that someone literally like gave me a very big impact in my life. और उसकी वजह से जैसे मैं डांसिंग ही नहीं शुरू करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी करी हैं कि ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है खुद के साथ. इफ़ यू नॉट विलिंग, इफ़ यू नॉट इन्जॉइंग समथिंग इवन इफ दैट मीन्स स्टडी, तो तुम नहीं कर पाओगे उसमें कुछ. दैट्स अ थिंग दैट आई रियलाइज. ठीक है. एंड जल्दी से बताऊँ तो दैट समवन वॉज माई फर्स्ट एवर फीमेल फ्रेंड बेसिकली. ठीक है. शी बेसिकली उसके डैड कहीं और आई थिंक आर्मी में, and she keeps on traveling in different countries. First time I met her in second class, then obviously created a bond with decent friends, but फिर वो गायब हो गई. Then she came back in 8th. Then it just hit me again because suddenly उसका वापस आना and उसके बाद some dude in the class just like tried to impress her, obviously through some art, through music. Okay. Right? And at that time I was like very good in studies. I swear on God, I was very good in studies. But अब मुझे ऐसा क्या लग रहा था कि वो मेरी स्टडीज़ से भी मतलब अच्छे मार्क्स लाने से भी वो इम्प्रेस नहीं हुई. सो आई ट्राइड टू इम्प्रेस हर थ्रू आर्ट ऑल्सो. आई थिंक तुरंत आपने उसके बाद क्या डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ये नहीं करना, अभी ये करना है? एक ही डिसीजन था मेरा, वो चले गई. आई डोंट गिव अ शिट. मेरे पास एक चीज़ है अब. आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है बिकॉज मैं 5 साल आगे की बिल्कुल नहीं सोचने वाला. मैं वैसा हूँ ही नहीं बंदा जो 5 साल आगे की सोच के प्लान करे. मैं हमेशा यही हूँ कि मैं कल क्या करने वाला हूँ. एंड एक ही था डिसीजन कि मुझे स्कूल से वापस आके उस पार्क में जाना है दोबारा. आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रिल इन द धूप. दैट्स इट. आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रिल इन द सन. मुझे वो धूप चाहिए. मुझे उस धूप में रहना है. मुझे रहना है बस. मुझे उस जोन में रहना है. मुझे अकेले रहने दो. मुझे करने दो जो मुझे करना है. दैट्स द थिंग दैट आई टोल्ड माई सेल्फ. लोगों ने टीज़ करा. बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनसे मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं. राइट. अब अगर आप ऐसे किसी भी ओल्ड पीपल को देखते हो, जितने भी ओल्ड घूमते हैं गार्डन में वगैरह में, तो आप उनसे ये सोचते हो कि ये एटलीस्ट ये लोग समझेंगे. राइट. क्योंकि वो तुमसे इतना बड़े हैं तजुर्बे में भी, एक्सपीरियंस में भी, और वो देख चुके हैं लाइफ. तो तुम्हें लगता है कि वो एटलीस्ट तुम्हें सपोर्ट करेंगे कुछ भी कैसे भी. अब बट द थिंग इज़ वो ये ना लाइफ है भाई. वो लोग सबसे ज़्यादा जब मुझे किसी ओल्ड बंदे ने करा, खासकर जो मेरे ग्रैंडपा की उम्र का है, आई जस्ट लॉस्ट इट. उसके बाद से सिर्फ एक ही चीज़ थी. आई जस्ट डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे 2 होमीज़ थे मेरे स्कूल में. एक मेरा एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड अभी भी है, एक अमन था. शाउट आउट टू यू बोथ. सो ये दोनों एक्चुअली में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सच्ची में डांस दिखा दिया. समझ रहे हो? सच्ची में मुझे डांस दिखा दिया कि मतलब डांसिंग होती है. बिकॉज जब मेरे टाइम में इफ़ आई से कि 2012-2013 के टाइम पीरियड में नॉन स्टॉप मार्कीस, नॉन स्टॉप, स्कॉट, पॉपिन जॉन, ये जो लोग थे ये वायरल चले गए थे यूट्यूब पे. राइट. एंड मुझे नहीं पता था फिक्शन के बारे में. मुझे नहीं पता था ये सब कौन है. तो मेरा एक दोस्त है दीपक. ही गेव मी कपल ऑफ म्यूज़िक इन अ पेन ड्राइव. एंड उसने साथ ही कपल ऑफ वीडियोज़ भी दी नॉन स्टॉप की. उसमें से एक वीडियो थी हैंगिंग ऑन डब स्टेप नॉन स्टॉप की. वो वीडियो मैं आज तक नहीं भूलूंगा. वो अभी आपको नहीं मिलेगी शायद से यूट्यूब पे. बट वो वीडियो ने लिटरली मुझे लेविटेशन का मतलब समझा दिया था. यू जस्ट टॉकिंग विद एयर, लेविटेटिंग इन द एयर. दैट्स इट. सो एफर्टलेसली कि वो लिटरली मैजिक लगता था एक टाइम पे. उस समय के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो उस समय के हिसाब से जो फुटवर्क्स मैंने देखे थे नॉन स्टॉप के उस पर्टिकुलर वीडियो में, वो सो फ्लाई थे. वो अभी तक नहीं भूल पाऊँगा. बिकॉज अगर वो नहीं देखता ना सच्ची में वीडियो, नहीं होता. वो ट्रिगर ही नहीं होता. वो वीडियो की वजह से मैं उस पर्टिकुलर मूव्स में घुसा हूँ. ओके. सो शुरू से शुरुआत करते हैं. ठीक है. व्हेन रैप म्यूजिक वाज ओरिजिनेटिंग, इट केम फ्रॉम लाइक न्यूयॉर्क. इट स्प्रेड टू LA, कैलिफोर्निया. ठीक है. देन व्हेन इट हिट मेफिस पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन म्यूजिक. आपने सुना होगा ना कि शिकागो के अलग म्यूज़िक होते हैं, यहाँ के अलग म्यूज़िक होते हैं, हर सिटी के अलग ट्वीक्स होते हैं. तो मेफिस का ट्वीक ये था कि उन्होंने स्लो डाउन कर दिया म्यूज़िक को. एंड उसके बाद
देयर वाज अ डीजे, द फर्स्ट डीजे इन मेफिस जिसने बनाना शुरू करा, उसका नाम था डीजे स्पैनिश फ्लाई। ओके। स्पैनिश फ्लाई ने क्रिएट करा, ही इज़ अ ओजी, एंड उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब स्पैनिश फ्लाई ने जब क्रिएट करा तो उस म्यूज़िक ने हमें एक बाउंस दिया, जो स्लो म्यूज़िक ऐसे चलता है वो, ठीक है। उस म्यूज़िक ने हमें एक पर्टिकुलर टाइप का बाउंस दिया जिसको हम मेम्फिस बाउंस कहते हैं, एंड वो हिप हॉप से डिफरेंट होता है, बिलीव मी, लोगों को नहीं पता बट इट इज़, ठीक है। अब वो मेफिस बाउंस, गैंगस्टर वॉक इन, सबसे पहले गैंगस्टर वॉक इन बना था मेफिस जोकिन से पहले। तो गैंगस्टर वॉक इन क्या है? गैंगस्टर वॉक इन इज़ अ गॉड फादर डांस ऑफ मेफिस जोकिन, ठीक है। और ऑब्वियसली गैंगस्टर वॉक इन एक तरह से उस टाइम के हिसाब से आप कह सकते हो कि वो पार्टी डांस है एक तरह से, एग्जैक्टली नहीं बट एक तरह से, बिकॉज एवरीबडी इन द सिटी न्यू हाउ टू डू गैंगस्टर वॉक, मतलब इतना पॉपुलर था वो सिटी के अंदर, ठीक है। हर कोई क्लब्स में जाके ये हाउ हाथ फैला रहा था, गेट बर्ग कह रहा था, ठीक है। एंड एवरीबडी न्यू हाउ टू डू गैंगस्टर वॉक, इट वॉज क्रिएटेड इन लेट 80s। तो जितने भी आप मूव्स देखते हो, बग जम्प्स, जितने भी क्लासिक मूव्स हैं, पुश पुल टोज, साइड बग जम्प, ये सब कुछ इवॉल्व होके मेफिस जोकिन में आया इन 1990s। सो यू आर गेटिंग इट, ये कैसे कहाँ से बदला, ये तो एक रीज़न है बदलने का, इवॉल्व होना। दूसरा रीज़न ये भी है कि वो सिटी जो मेफिस की सिटी है, दैट टाइम इट वॉज नॉट वेरी सेफ सिटी। टेनेसी में बहुत शूटिंग्स एंड किलिंग्स होती हैं, पिम्प कल्चर बहुत बड़ा है, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ पिम्प, वो कल्चर बहुत बड़ा है, इट्स नॉट अ गुड कल्चर, ठीक है। कल्चर ख़राब भी होते हैं बट वहाँ की चीज़ है ये, ठीक है। सो वहाँ पे वायलेंस बहुत है। सो जो वहाँ के ओजीज थे वो चाहते नहीं थे कि गैंगस्टर नेम आगे बढ़े। इट कैन बी हाउ इट कैन बी? see Memphis Jokin, just like Memphis Jokin is not just something that impresses you. Most of the time we do some movement जो impress करने के लिए होती है चीज़ों को, लोगों को, राइट। बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाके वो मूवमेंट के बारे में स्टडी करोगे, मूवमेंट कैसे बनी, वो बनी पेन से है। मेफिस के अंदर जो पेन है ना, मैं जैसे आपको कहा, वो अच्छी सिटी नहीं थी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी ऐसी किलिंग्स होती थी जो लोगों को सैड करती थी, मेफिस के लोगों को, कि क्यों हो रहा है ऐसे। इट्स अ वेरी कट थ्रोट सिटी, वहाँ पे ऊपर आना इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। अब उसकी वजह से जो चीज़ें बनी, गैंगस्टर वॉकिंग शुरू में जैसे मैंने बताया, गैंगस्टर वॉकिंग बहुत पेन में बना था, ये वैसा स्टाइल है, मतलब लोगों ने अपनी व्हाट काइंड ऑफ पेन, जैसे आप थोड़ा सा बता सकते हो यहाँ पे? पेन, उनकी मूवमेंट, उनका बाउंस, मेफिस बाउंस, उनका म्यूज़िक, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको शायद से नहीं पता होगा, मेफिस म्यूज़िक वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस्ड क्यों करता है, बिकॉज सब कुछ अभी जितना भी आप आर्टिस्ट सुन रहे हो, सैप रॉकी, सैप फोर्ज, ट्रैविस स्कॉट, ड्रेक, ये सब के सब आर्टिस्ट, इवन डिवाइन इन इंडिया, MC स्टैन, मम्बल रैपिंग, ये सब के सब उधर से आए ये चीज़ें। जितने भी आप कहते हो ना न्यू जनरेशन थिंग, मेरी साउंड नहीं समझ पाएगा, ये सब जितने रैपर्स कहते हैं मेरे साउंड नहीं समझ पाएगा, ये मेरी साउंड क्या है, कहाँ से आई ये साउंड, ये मम्बल रैपिंग, ये ट्रैप म्यूजिक कहाँ से आया, सारा इन्फ्लुएंस मेफिस का है। पावर ऑफ वॉइस। They don't come at you if you just use or do joking. They don't come at you. They only come at you when you start teaching it. That's the only problem that they have. Okay. I think ये गलत नहीं है, bro. I mean, they just want to preserve, they just want to protect their baby. वो उनके लिए कल्चर भी नहीं है, वो उनके लिए बेबी है उनका। उन्होंने बनाया इसको ज़ीरो से यार, लाइक व्हाट द फक, ज़ीरो से 40 years का कल्चर, हार्ड कोर कल्चर बनाया है इसको। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट डांस फॉर्म था, हमें पता भी नहीं था ये। जितने भी तुम फैंसी मूव्स नॉन स्टॉप को करके देख रहे हो, या फिर अभी भी जितने देख रहे हो, ये ऑलरेडी हो चुके हैं 80s में 90s में भाई, इन बैटल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यूट्यूब पे पड़ी हैं बैटल्स। वी हैव स्मोक्ड शिकागो फुटवर्क पीपल, वी हैव स्मोक्ड बीट या फीट पीपल, हो चुका है बीट या फीट वर्सेस मेफिस जोकिन, आई कैन टेल यू। और हमने बहुत ग्रेसफुली स्मोक करा उन्हें। यू विल लाइक जंप कि भाई ये क्या हो गया, इतना ग्रेसफुली स्मोक करे। सो ये रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, बिकॉज वो कल्चर इतना रिच है, अगर तुम किसी को भी ऐसे दे दोगे, पीपल विल जस्ट फीड ऑफ इट, फीड करेंगे उसके और उसको सेल आउट कर देंगे। अभी यही तो हो रहा है, क्या हो रहा था अभी, मोस्ट ऑफ द कोरियोग्राफर्स यूज, अब मैं सबका नाम लूँगा, पीपल यूज इट, ठीक है, गुड थिंग, बट इफ़ कल को वो ब्रांड का नेम, ब्रांड नहीं बोलूँगा, सॉरी, वी शुड नॉट कॉल इट ब्रांड, कल्चर का नेम यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर क्लास दे रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो एक्चुअली कितना सीखे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या है, मतलब
आजकल लोग सर्टिफाइड ट्रेनर से भी ट्रेनिंग लेते हैं, राइट? ऐसे मुंह उठा के कहीं नहीं जाते. सो सेम थिंग दे आर मेकिंग इट, दे मेकिंग ए सिस्टम. इसको मैं एक प्रॉपर वे में देखना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अ कम्युनिटी टाइप जैसे होना चाहिए, है ना, क्लासिक वे में. उसके बाद जो एड-ऑन्स होते हैं, एड-ऑन्स हो सकते हैं. वी माइट स्टार्ट मिफिस जोकिन इंडिया अभी कम्युनिटी पेज है, दैट्स इट. अभी हम इसको क्रू में बदल सकते हैं एज अ टीम. मिफिस जोकिन इंडिया टीम मिफिस जोकिन इंडिया जो भी है, हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर. अगर मुझे देखा कि हाँ देयर आर एक्चुअल पीपल हु आर सो डाउन टू, मैं नहीं कहता कि यू जस्ट हैव टू बी अ मिफिस जोकर, दैट्स बुलशिट. यू कैन बी एनीथिंग, ठीक है? यू कैन बी डूइंग मल्टीपल स्टाइल्स, बट मेन इट्स फॉर मिफिस जोकिन बिकॉज टीम मिफिस जोकिन इंडिया, दैट्स द विजन दैट आई हैव. और ऑब्वियसली हम इसको एड ऑन यही हो सकते हैं कि हम इसको बुक करें कि हम डिफरेंट जैसा भी डिवाइन का हुआ था, राइट? सो डिवाइन जस्ट बुक मिफिस जोकर्स, दैट्स ऑल. हम इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ाएं कि हम बट सर्टेन टाइम स्लॉट के लिए जस्ट मिफिस जोकर्स कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म, जस्ट मिफिस जोकर्स, नथिंग एल्स, नो वन एल्स. वी जस्ट डूइंग आवर थिंग. या मतलब शोज के थ्रू, लाइव इवेंट्स के थ्रू यू वांट टू प्रमोट दिस थिंग. That's the one thing. Second of all, obviously people get advertisements and all that stuff. Because believe me, ये स्टाइल को यार एक नाइकी प्लीज नाइकी प्लीज नाइकी, कॉन्वर्स, पूमा जो भी है, जस्ट गिव अस द अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई इट. बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है. लिल बक ने LA में जाके नाइकी वगैरह सबका कर दिया है ये सब. एंड बिलीव मी, वो कमर्शियल्स तुम लोग देखोगे, तुम्हें लगेगा ये क्या था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सेम एज लिल बक डिड फ्रॉम मेफिस.